नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि हमारे जो अन्न की एक व्यवस्था है, हमारे भोजन के अंदर फल होते हैं, सब्जियां होती है, अनाज होते हैं, दालें होती है, सब कुछ होता है। तो क्या इनका स्वाद ठीक है? और मुझे लगता है कि 100% लोग कहेंगे कि नहीं, ये बिगड़ गया। तो स्वाद यानी क्या? स्वाद यानी मेरे हिसाब से जो उसका एक एरोमा जिसको अपन कहते हैं, उसका जो एक फ्रेग्रेंस कहते हैं, और उसका जो एक टेस्ट जिसको अपने मुंह में स्वाद कहते हैं, उसका जो एक फ्लेवर रहता है, ये दोनों अब अफेक्ट हो गए हैं। तीसरी बात यह है कि आजकल हमारे जो भोजन है उसमें जो एक ओरिजिनल स्वीटनेस थी खाने में, वो कमी महसूस होती है, थोड़ा सा कड़वापन लगता है। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, एक समझने जैसी बात है। जब भी हम खेती करने के लिए हमने बदलाव किया करीब करीब 50-60 सालों पहले, तो हमने हमारा जो डिपेंडेंस है केमिकल खादों के ऊपर, केमिकल दवाइयों के ऊपर, ये बढ़ाया। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे इनका जो उपयोग की जो मात्रा है ये बढ़ते गई, और आज ये जो हमारा स्वाद, हमारा जो एक फ्लेवर है, हमारा जो एरोमा है, ये उसकी वजह से ही जा रही है। तो क्या क्या बदलाव किए? तो पहला बदलाव अपन ने किया कि हमने खूब सारा यूरिया, खूब सारा DAP, खूब सारा पोटैश डालना शुरू किया। तो इसकी वजह से हमारी जो अन्न श्रृंखला है उसके अंदर नाइट्रेट, अमोनियम और सॉल्ट्स के परसेंटेज बढ़ते चले गए। दूसरा ये है कि जिसको हम कहते हैं कि हमारा जो जड़ों का जो क्षेत्र था वो छोटा छोटा होते गया। क्यों? क्योंकि हमारा जो कल्टीवेशन का जो टेक्निक है वो अब रोटोवेशन के ऊपर, हर फसल के बाद में हम मिट्टी को उल्टा पुल्टा कर देते हैं। तो इसकी वजह से, ये ट्रॉपिकल कंट्री होने की वजह से, गर्म देश होने की वजह से, हमारा कार्बन जो होता है, कर्ब पदार्थ, उसका ऑक्सीडेशन जल्दी जल्दी हो रहा है, तो उसका परसेंटेज कम हो गया, तो ज़मीन कड़क और दब गई है हमारी, और ये हर किसान महसूस करता है। जब कड़क और दबी हुई ज़मीन है तो उसकी सफ़ेद जड़ें बड़ी नहीं होंगी। तकलीफ नंबर 1। हमारा जिसको हम कहते हैं कि फफूंद का जो एक डोमिनेंस होना चाहिए वो भी कम हो गया है, तो हमारा हाइफी नेटवर्क नहीं बनता, उसकी जो हमारी जड़ों का क्षेत्र है उसकी घनता भी नहीं बनती है। प्रॉब्लम नंबर 2, हमारे जो सहायक जीव है जो भरपूर मात्रा में होने चाहिए, यानी संख्या में होने चाहिए, और भरपूर ताकत के साथ काम करते हुए होने चाहिए, उसके लिए जो अंदर खेलने वाली हवा है उसका आवागमन, पानी का संरक्षण और खाने की व्यवस्था, जैसा कि अच्छा पाचित गोबर खाद, ये कम होने की वजह से हम क्या कर रहे हैं, हम उसके अंदर जो बनने वाले जो नेचुरल माइक्रोबियल प्रोसेस है, जो नेचुरल फोटोसिंथेसिस से जो एक्सुडेट्स निकलते हैं और ये माइक्रोब्स को फीड करके वो जो फ्लेवर्स और वो जो टेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, ये हमारे पौधों में, हमारे खाने के सब्जियों में या फलों में, या तो हमारे फूलों में, या कहो हमारे गेहूं चावल में भी नहीं जाते। एक ज़माना था, मैं जब छोटा था तो हमारी मम्मी देहरादून से चावल मंगाती थी, और जब चावल रसोई घर में पकता था तो एक अलग तरह का फ्लेवर पूरे रसोई घर में होता था। आज कहाँ है? क्यों नहीं है? यही कारण। तो इन कारणों को हमको ठीक करना है। इन कारणों को हम जब बदलेंगे तभी हम ये हमारे अनाज की जो टेस्ट की क्वालिटी है, दैट मीन्स फ्लेवर, एरोमा, दैट मीन्स टेस्ट एंड द स्ट्रक्चर, द टेक्सचर ऑफ द फूड, ये तीनों जब तक ठीक नहीं होंगे तब तक हमारा स्वाद परफेक्ट नहीं होगा पहले जैसा। नमस्कार।